फराज किदवई जी, फराज साहब, आपको राइट टाइम पता होना चाहिए ना कि कब कांग्रेस से अलग होना है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। आपसे एक भी बार तो बोला नहीं जाता कि ये कांग्रेस का नेता क्या बोल रहा है, कि ये कांग्रेस के नेता ये रफाल पे नींबू मिर्ची लगा के जो मजाक बना रहे हैं, ये हमारी फोर्सेस का मजाक है और आप इसके साथ खड़े हैं। फराज किदवई साहब, कैसे, कहां समाजवादी, ये कैसा समाजवाद है? देखिए ऐश्वर्या जी, मैं तो देख के परेशान हूं, वही तो कह रहा हूं, क्यों दिखा रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी का एक बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि कोई भी ऐसा बयान जिससे देश या देश की सेना या देश के मनोबल पे अगर कोई फर्क पड़ता हो तो उस तरह के बयान चाहे जो पार्टी दे या देश की संस्थाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अगर उस पर कोई बयान देता है तो उससे बचना चाहिए, चाहे निशिकांत दुबे जी हो या चाहे कोई हो। देखिए अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने बड़ी एक अच्छी कविता सुनाई। प्रॉब्लम क्या है सुधांशु जी, आप तो सांसद भी हैं, कि अगर आज भारत का विपक्ष अगर सरकार के ऊपर कुछ प्रश्न उठाता है या एक विसिल ब्लोअर का काम करता है तो आप फौरन बोल देते हैं कि साहब देश विरोधी, देशद्रोही, ब्ला 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 ब्ला। आपने एक कविता सुनाई सुधांशु जी, एक शेर सुन लीजिए कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादारे वतन हूं, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। सुधांशु जी ने आप प्रॉमिस लैंड 2020 की बात की, बराक ओबामा की बात की। ऐश्वर्या जी, हमको डिसाइड करना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बराक ओबामा की लिखी हुई किताब या वीडम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ये हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और अगर आप प्रॉमिस लैंड 2020 को मानेंगे तो उसी किताब में बराक ओबामा ने लिखा है कि क्या देयर वाज अ ट्रेस ऑफ रिलीजियस एंड इथनिक इंटॉलरेंस इन प्राइम मिनिस्टर मोदीज आइज। क्या सुधांशु जी ये मानेंगे या ये कहेंगे कि नहीं, ये बराक ओबामा ने गलत लिखा और वो बराक ओबामा ने सही लिखा? क्षिति सिंहपुर में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे सन 2000 में 25 सिखों का कत्लेआम होता है धन पूछकर। उसके बाद हिलरी क्लिंटन एक किताब है द माइटी एंड ऑलमाइटी, उसकी प्रस्तावना में द हिलरी क्लिंटन क्या लिखती है जाकर के सुधांशु जी पढ़ लीजिएगा। तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि बराक ओबामा की किताब, हिलरी क्लिंटन की प्रस्तावना, इसको हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 2013 में जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो क्या बोला था उन्होंने कि प्रॉब्लम भारत की सीमाओं पर नहीं है ऐश्वर्या जी, प्रॉब्लम हमारे देश की सरकार में है। क्या बोला था कि हमारी सरकार पॉलिसी पैरालिसिस के शिकार है। सुधांशु जी जाइएगा आर्काइव्स में पढ़िएगा कि डॉन ने उसके बाद में क्या लिखा था। उसने लिखा था कि भारत के एक वजीर आला, वजीर आजम नहीं लिखा था, भारत की स्टेट के एक वजीर आला ये कहते हैं कि प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ नहीं है, प्रॉब्लम भारत की सरकार के साथ है। जब गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, ना वहां तो कोई आया है, ना कोई गया है, ना किसी ने हमारी पोस्ट कैप्चर की है। उसके बाद चाइना का ऑफिशियल न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स क्या लिखता है ऐश्वर्या जी, क्या लिखता है सुधांशु जी, कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने यह एक्सेप्ट किया है कि हमने भारत के अंदर कोई घुसपैठ नहीं की, गलवान हमारा है। जाइएगा ग्लोबल टाइम्स से पढ़िएगा सुधांशु जी, क्या बात करते हैं आप। और फिर आ जाते हैं आप बात में, अरे हम तो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जल्दबाजी करिए, इस काम में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। That's right. जो भी आप काम करेंगे आपके हम साथ हैं, लेकिन विसिल ब्लोअर वाला हम सुधांशु जी काम करेंगे। हम बताते रहेंगे कि सुधांशु जी यहां पर सुधांशु त्रिवेदी फराज साहब ने बड़े जोशो जुनून में तकरीर दी, तो मैं बताना चाहता हूं फराज किदवई साहब, गौर से सुनिए, कान खोल के सुनिए। बराक ओबामा ने जो प्रॉमिस लैंड में लिखा 2023 में और जो भारत के बारे में कहा, भारत सरकार ने कहा वो गलत है। कांग्रेस की क्यों नहीं हैसियत हुई कि वो कहे कि जो बराक ओबामा ने लिखा है मनमोहन सिंह के बारे में वो गलत है। उन्होंने मनमोहन सिंह को कोट किया है और जो भारत सरकार के बारे में बोला है वो अपना मत दिया है। और दूसरी बात समझ लीजिए, एक और बात फराज साहब समझिए, जिस जमाने में उन्होंने मनमोहन सिंह जी की सरकार के बारे में लिखा तो उन्होंने कहा मैं भारत में आया था मनमोहन सिंह जी की बात के आधार पर लिखा। और जो मोदी जी की सरकार के बारे में बोला वो सबको पता है। 2015 का महीना, मैं सारे लोगों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए, जनवरी 2015 का महीना, दिल्ली में चुनाव होने वाले थे, चर्चों पे अटैक, यहां का इकोसिस्टम बोल रहा था। दिल्ली के चुनाव खत्म हुए, सारे चर्चों के अटैक गायब हो गए। बाद में पता चला वो सिर्फ थेफ्ट और बर्गलरी के केस थे। अदरवाइज मैं चुनौती से कहता हूं भैया, पिछले 10 साल में वही एक महीना था जब सारे चर्चेस पर अटैक हो रहे थे जिस समय बराक ओबामा भारत में थे, जनवरी 2015।
और जब जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में आएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए 2020 में, तो दिल्ली में दंगा। फराज किदवई साहब, आप समझदार हैं, दानिशमंद हैं, या आपको कनेक्शन समझ में नहीं आता? चेट्टी सिंहपुरा कब हुआ? जब बिल क्लिंटन भारत में था। सोचिए, उसके बाद भी आपको कनेक्शन समझ में नहीं आता है, और आपको लगता है हम इस पे सवाल पूछ रहे हैं। और गलवान पे आपने क्या बात कही? गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए। भारत सरकार ने सभी को ससम्मान उनके गांवों तक पहुंचाया, मगर चीन ने, यह सुनिए, गलवान में हैंड टू हैंड फाइट हुई थी, गोली नहीं चली थी, उसमें हमारे 20 लोग मारे गए, और चीन ने एक भी मारे गए व्यक्ति तो छोड़िए, एक भी घायल सैनिक का डाटा नहीं दिया। किसी के गले के नीचे यह उतर सकता है कि हैंड टू हैंड फाइट में 20 लोग मारे जाएं, उधर से एक भी ना मारा जाए और एक भी घायल ना हो, यह गले के नीचे सिर्फ इंडी गठबंधन वालों के उतर सकता है। यह ग्लोबल टाइम्स के प्रोपेगेंडा को समझ में आ सकते हैं। इसीलिए जबकि इंटरनेशनल एजेंसीज ने कहा उनके 50 से 60 लोग मारे गए, इतनी भारी संख्या में मारे गए थे कि चीन की सरकार की हिम्मत नहीं थी अपने मारे गए लोगों की सूची जारी करने की। फैक्ट तो यह था, मगर ये वो मान के बैठे 20 इधर से मारे गए, उधर से कोई मारा नहीं गया था। सोचिए ये किस प्रकार का विचार रखते हैं। इसीलिए मैं फराज साहब कह रहा हूं, और अगर किताबों की बात है तो हमने सिर्फ बैरक ओबामा नहीं कोट किया है, एक इन कन्वर्सेशन विद क्रो, सीआईए का एक एजेंट था, उसकी किताब पढ़िए, समझ में आ जाएगा। अभी रत्नाकर जी बोल रहे थे 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर में, एक और आज लोगों को फूड फॉर थॉट देता हूं। सन 71 में अमेरिका 7th फ्लीट भेज रहा था हमारे अगेंस्ट बांग्लादेश में, और 4-5 दिन के अंदर अमेरिका ने मान्यता दे दी बांग्लादेश को, और पूरे अमेरिकन ब्लॉक ने मान्यता दे दी। ये किसी के गले के नीचे उतरता है। वो कहानी क्या हुई थी, इसके लिए मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पढ़िए, केजीबी के जाके वो पढ़िए जो इस समय डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट हो गए, सीआईए के डिक्लासिफाइड हुए डॉक्यूमेंट पढ़िए, तब समझ में आएगा। उस समय सुनिए रत्नाकर जी, सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ एक सोवियत यूनियन हमारे साथ खड़ा था जो वीटो पर वीटो कर रहा था। यूरी बेजमेनेव उस समय का जासूस था, उसका पढ़ लीजिए, उसने क्या कहा है कि वो वीटो क्यों कर रहे थे उस समय रूस वाले, क्योंकि भारत से उसके बदले में बहुत कुछ लेना था। इसीलिए बाद में 42वां संविधान संशोधन करके सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड भी जुड़वा दिया भारत के में। अब सुनिए, बाकी सारे देश अगेंस्ट में, अंसार जी, बाकी सारे देश पाकिस्तान के पक्ष में खड़े थे, सिर्फ सोवियत यूनियन 15 देशों में से एक खड़ा था। ब्रिटेन और फ्रांस ने एक मौके पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। आज क्या है, सिर्फ एक तुर्की खड़ा दिखाई पड़ रहा पाकिस्तान के साथ। अरब और ईरान ने भी आतंकी हमले की आलोचना की है। चाइना संभल के बोल रहा, कह रहा ज्वाइंट जांच होनी चाहिए। अभी तक खुल के नहीं कहा है कि पाकिस्तान निर्दोष है। जनाब, एक दौर में आपके टाइम में सिर्फ सोवियत संघ हमारे साथ, बाकी पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ। आज हो गया है कि सिर्फ चीन और तुर्की उनके साथ, बाकी पूरी दुनिया हमारे साथ। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आंखों के ऊपर मोदी विरोध का चश्मा हटाइए और तब भारत के बदलते हुए परिदृश्य को देखिए तो बेहतर समझ में आएगा। अंसार रजा साहब, देखिए, पाकिस्तान पूरी कोशिश करता है कि भारत को बांटे, हर चीज करे। हमारे अपने जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो जनता को चीजों को खुद समझना पड़ेगा। अंसार रजा साहब, ऐश्वर्या जी, 22 मिनट तक बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और जो 11 साल से सुधांशु त्रिवेदी साहब और भाजपा बोलती चली आ रही, वही सारी चीज़ें आज उन्होंने बोली। उन्होंने ये क्लियर करके नहीं बताया है कि जो हमारे 26 बेगुनाह लोग मारे गए हैं, ये आतंकवादी, ये जालिम घुसे कैसे और इनको क्या सज़ा मिलेगी। हम जितना जानते हैं कि विदेश की जो पॉलिसी होती है वो जज्बात से नहीं होती है। हमको अपनी सरकार पर भरोसा है कि वो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देगी, चाहे आज दे, कल दे, परसों दे। हमें भरोसा रखना चाहिए, और हमको अपनी सेना पर और अपनी सरकार पर, पूरे देश को भरोसा है कि हम मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देंगे, और उसको ऐसा जवाब देंगे क़यामत तक वो याद रखेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो 22 मिनट तक बोला है, कोई एक ऐसी बात, बराक ओबामा, कांग्रेस, अरे सर, मसला इस वक्त देश का है, मसला इस वक्त हिंदुस्तान के नागरिकों का है सर। हमें बराक ओबामा से लेना देना नहीं है कि बराक ओबामा ने हमारे भारत के बारे में, हमें नहीं जरूरत है किसी की। हमारा भारत सक्षम है पाकिस्तान से लड़ने के लिए। उर्की तुर्की क्या होता है, ये पाकिस्तान का क्या कर लेंगे ये। मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये है, सुधांशु त्रिवेदी जी, मुल्क इस वक्त आपको हसरत की नजर से देख रहा है,